अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, फिफ्थ कॉलमिस्ट कौन होते हैं? उत्तर, फिफ्थ कॉलमिस्ट या पंचमांगी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो शासन में ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं तथा शत्रु देश को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करवाते हैं, विद्रोह कराने एवं सरकार को दुर्बल करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति या ऐसी गतिविधियां चलाने वाले संगठन के लिए भी कार्य करते हैं। ऐसे देशद्रोही व्यक्तियों के लिए इस नाम का प्रयोग स्पेन के गृह युद्ध 1936-37 में पड़ा, जब जनरल फ्रैंको की 4 सैनिक टुकड़ियों ने मैड्रिड पर आक्रमण किया तथा उसके अनुयायियों की 5वीं टुकड़ी ने सरकारी पदों पर काम करते हुए विद्रोहियों को गुप्त सूचनाएं आदि प्रदान कर सहायता की। तभी से ये पंचमांगी शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग होने लगा। प्रश्न, मिशन सागर क्या है? उत्तर, 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया। ये 5 द्वीप देश हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं सहित कोविड-19 संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों के लिए रवाना हो गया है। प्रश्न, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, 5 मई 2020 को पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 25 जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। प्रश्न, धूलिकूप अर्थात डस्ट वेल क्या है? उत्तर, ये किसी हिमनद की ऊपरी सतह पर निर्मित छोटे छोटे गर्त या छिद्र हैं, जिसमें धूल के कण पाए जाते हैं। हिमनद की सतह पर जहां धूल की कुछ मात्रा विद्यमान होती है, धूल कण सूर्य की ऊष्मा को बर्फ की तुलना में अधिक ग्रहण कर लेते हैं, जिससे धूल राशि में संलग्न बर्फ पिघल जाती है और छोटे छोटे गर्त हो जाते हैं। उन गर्तों में प्रायः धूल भर जाती है, अतः इन्हें धूलिकूप कहते हैं। प्रश्न, नगर ग्राम्य सातत्य अर्थात अर्बन रूरल कॉन्टिन्यूम क्या है? उत्तर, ये नगरीय भूगोल की एक संकल्पना है जिसके अनुसार नगर और ग्राम एक दूसरे से किसी निश्चित सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से पृथक नहीं किए जा सकते, बल्कि ये दोनों एक ही अधिवास विकास मापनी के 2 छोर हैं, जिनके मध्य में स्थित अधिवासों में दोनों की नगरीय एवं ग्रामीण विशेषताएं मिलती हैं। विकास के साथ साथ ग्राम में नगरीय लक्षण समाविष्ट हो जाते हैं और कालांतर में ग्राम का पर्याप्त विस्तार एवं विकास हो जाने से वो एक नगर का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न, नगरीय समूह या नगरीय संकुल अर्थात अर्बन एग्लोमरेशन क्या है? उत्तर, किसी भी नगर के बाह्य विस्तार के परिणाम स्वरूप उसमें निकटवर्ती उपनगरों तथा अर्धनगरीय इकाइयों के सम्मिलित या संयुक्त हो जाने से निर्मित विस्तृत नगरीय क्षेत्र नगरीय समूह का नामकरण प्रायः मुख्य नगर के नाम पर होता है। भारतीय जनगणना में नगरीय समूह के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित नहीं की गई है। इसका प्रयोग बृहत्तर नगर अर्थात ग्रेटर सिटी या नगर समूह अर्थात टाउन ग्रुप के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का महानगरीय क्षेत्र अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया की एक बृहदाकार नगरीय समूह है, जिसमें केंद्रीय या मुख्य नगर की जनसंख्या 50,000 या इससे अधिक है। प्रश्न, नदी विसर्प अर्थात रिवर मियांडर क्या है? उत्तर, बाढ़ के मैदान में ये नदी का टेढ़ा मेढ़ा या सर्पिल मार्ग है। जब समतल मैदानी भाग में नदी क्षैतिज अपरदन द्वारा
विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जहां प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद होने के कारण नदी अर्थात जल की मात्रा कम होने पर टेढ़े मेढ़े या सर्पिल मार्ग से प्रवाहित होती है, जिसे नदी मोड़ या नदी विसर्प कहते हैं। वर्षा ऋतु में बाढ़ की दशा में नदी पुनः सीधे मार्ग से बहने लगती है और विसर्प प्रायः समाप्त हो जाते हैं। नदी के क्षैतिज अपर्दन द्वारा सामान्य विसर्प की उत्पत्ति होती है और उसके अंतर्गत गहरे कटाव द्वारा अधः कर्तिक विसर्प अर्थात इंसाइज्ड मिएंडर का निर्माण होता है। नदी में जल की मात्रा काफी कम होने से पूर्व विसर्प की अपेक्षा कम चौड़े विसर्प बन जाते हैं, जिन्हें वे मेल विसर्प कहते हैं। प्रश्न, लेम डक अधिवेशन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी व्यवस्थापिका अर्थात संसद का पुनः निर्वाचन हो चुका हो, लेकिन विधिवत इसका गठन एवं अधिवेशन न हुआ हो, लेकिन इस व्यवस्थापिका के पुराने सदस्यों अर्थात निर्वाचन से पूर्व का अधिवेशन चल रहा हो, जिसमें अनेक सदस्य नवनिर्वाचित व्यवस्थापिका में पुनः निर्वाचित नहीं हुए हैं, लेमडक अधिवेशन कहलाता है। नई व्यवस्थापिका में पुनः निर्वाचित न होने वाले सदस्यों को ही लेमडक कहते हैं। प्रश्न, द्विक्षेत्र पद्धति अर्थात टू फील्ड सिस्टम क्या है? उत्तर, ये एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसके अंतर्गत समस्त कृषि भूमि को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक मौसम में आधी कृषि भूमि पर फसल उगाई जाती है और आधी भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। अगले मौसम में पूर्ववर्ती परती भूमि पर फसल उगाई जाती है और शेष भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। ये कृषि पद्धति सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां मिट्टी कम उर्वर होती है तथा जनसंख्या भी कम होती है।